तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 2 में जो हमारी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ आरडी अकाउंट इज 3320 इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 400। देखो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है और मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारे पास एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फाइंड करना टाइम टाइम वाले क्वेश्चन एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। ये जो हमारे टाइम क्वेश्चन वाले टाइम फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये टफ होते हैं बिकॉज इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि देखो इतना ज्यादा सिंपलीफाई करना होता है इसमें कि हमें कॉमन लेना होता है, और अगर आप विदाउट कॉमन करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि अगर मैच्योरिटी वैल्यू दे दे तो और भी ज्यादा टफ हो जाता है। जैसे देखें इसमें मैच्योरिटी वैल्यू क्या है हमारे पास 3320। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? पी इंटू एन, सम डिपॉजिट जो हमने किया प्लस उसमें इंटरेस्ट, इसके इक्वल है 3320 का। पी की वैल्यू क्या? 400। एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स हमें फाइंड करना है। प्लस आई क्या है? आई के लिए हम आई का फॉर्मूला यूज करते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी इंटू में एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू में 3320। ये होता है। नाउ अब अगर इसमें हमें फाइंड करना है एन, तो देखो इसमें फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? यहाँ पर पी की वैल्यू अगर हम 400 पुट करें, यहाँ एन फाइंड करना है, एन एन प्लस वन, और डिवाइड बाय कितना है? 2 इंटू में 12, और इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? 10%। तो 10% हम यहाँ पर लेंगे, डिवाइड बाय कितना होगा? 100 इक्वल्स टू में 3320। क्लियर है? नाउ अब देखो ये वाला टर्म अलग है और ये कंप्लीट टर्म है अलग। ठीक है, दोनों डिफरेंट सेपरेट टर्म्स हैं। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन हम क्या लेंगे? इसमें से लेंगे हम ओनली 400 कॉमन। एन भी ले सकते हैं हम, बट हम एन कॉमन नहीं लेंगे बिकॉज एन फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 400 कॉमन लेने से क्या होगा? देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जो भी इसमें कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। ऐसे जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है, और 400 कॉमन लेने के बाद आफ्टर टेकिंग 400 क्या बचता है? तो 400 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो रह जाता है, इधर रह जाता है एन प्लस, इस वाले ब्रैकेट में क्या रह जाता है? इस वाले ब्रैकेट में रह जाता है 400 कॉमन लेने के बाद एन एन प्लस वन, और ये 10 से 10 कैंसिल हो चुका है। 12 टू द 24, 10 टू 40। क्लियर हुआ? तो आप इस पे से ब्रैकेट हटा दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 3320। क्लियर? ना अब लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, और देखो आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे एक जीरो से एक जीरो, अब बचता है हमारे पास 40। क्या 40 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? देखिए चेक करके। अगर हम देखें, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया हमने सिंपल, तो बचा 40। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 8 जो 32, यस 4 से हो रहा है तो 4 से कर लो। 4 10 जा, 4 से किया हमने। 4 8 जो 32, 4 8 जो 32, 1 कैरी 4 3 जा 83 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें, 240 और 1 का एलसीएम, 240 और 1 का एलसीएम आ रहा है 240। इधर ये 10 रह जाएगा, इधर ये 240 एलसीएम, और इस 240 की मल्टीप्लाई इस एन में भी होगी बिकॉज यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 240 को 240 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी 240 की मल्टीप्लाई प्लस एन एन प्लस वन करें तो एन स्क्वायर प्लस में एन इक्वल्स टू में कितना? इक्वल्स टू में 83। क्लियर हुआ? नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे एन स्क्वायर प्लस में 240 प्लस वन 240, 1 एन, और यहाँ पर ये 83 इंटू में 24। क्लियर हुआ? ये होगा इसमें सिंपली। नाउ एन स्क्वायर प्लस में 241 एन, और इनको मल्टीप्लाई करें अगर हम, क्या बनता है? देखो या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखो कि इनके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर, बिकॉज इधर अगर हम लेके आए हैं वैल्यू 83 एन 24, तो इनको माइनस करने पर 241 आना चाहिए। देखो माइनस करने पर 241 कब आएगा? सिर्फ एक फैक्टर 241 से होगा ग्रेट। क्या ये 83 डिवाइड हो रहा है किसी से? 83 तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो भाई प्राइम नंबर है। किसी से भी नहीं होगा, देख लो आप। 83 टेबल 83 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। देयरफॉर हम देखेंगे अगर हम 24 के फैक्टर करें, 83 है, 24 को आप 3 इंटू क्या कह सकते हो? 8 भी बोल सकते हो। 3 इंटू एट, 3 8 24। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9,
और 3 8 24, 249 आ रहा है और इंटू में 8, बस तो यही इसके फैक्टर आ गए। तो हमें जो फैक्टर चाहिए उसके लिए हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। जैसे यहाँ 241 आ रहा है तो हमें एक वैल्यू क्या बनानी होगी, एक वैल्यू फॉर्म करनी होगी 241 से ग्रेटर। इस फैक्टर में कैसा कॉम्बिनेशन 241 से ग्रेटर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है 241, 249 और 249 और रिमेनिंग बच रहा है यहाँ पर 8, और इनको माइनस करने पर क्या मिल रहा है हमें 241। अब इसको या तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 249 इंटू में 9, या फिर पूरा मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उसको भी वैसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी अगर आप छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 249 माइनस एन, माइनस यहाँ 8n, माइनस में 249 इंटू में 9 इक्वल्स टू में 0। कॉमन ले रहे हैं अगर हम n तो यहाँ पर ये n, ठीक है, यहाँ पर ये n है। 240 प्लस में 249, n कॉमन लेने पर, माइनस 8 कॉमन लेने पर n प्लस में 249, और यहाँ पर ये n प्लस में 249 और ये n माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -249, और यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 8। क्लियर हुआ। तो ये इसमें टू वैल्यूज हो गई और n की वैल्यू लेंगे हम +8। दैट मीन्स n की वैल्यू 8 मीन्स नंबर ऑफ मंथ कितने आ रहे हैं, 8 मंथ। ये इसका आंसर है फाइन। क्लियर हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लाइव सपोर्ट चाहिए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको सपोर्ट चाहिए, आप सिंपली हमारी 199 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज देखो, सभी बच्चे व्हाट्सएप पर हमसे क्वेरी करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उनके आंसर्स दें, इसलिए हमने ये 199 की मेंबरशिप रखी हुई है। इसकी हेल्प से एक तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें एक तरीके से गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, और दूसरा उसके बदले में भाई आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी, लाइव डाउट सपोर्ट मिलेगी कि हम जो लाइव क्लास लिया करेंगे मेंबर्स ओनली, उसमें आपके डाउट सोल्व किया करेंगे, ठीक है, लाइव डाउट सोल्व होगा आपका, ठीक है। तो लाइव क्लास लेंगे हम, वो यूट्यूब पर हो सकती है और जूम पर भी हो सकती है। ये आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सेंड करिए, जब हमें टाइम मिलेगा तो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डाउट होते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं। बस 199 की मंथली सब्सक्रिप्शन में आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, एंड आपको एक स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जिसमें हमारे सभी मेंबर्स रहते हैं। वहाँ पर सभी डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड जो हमारा एग्जाम मटेरियल होगा, जो भी हमारा पेड एग्जाम मटेरियल होगा, वो सभी भी आपको इसमें फ्री मिल जाता है। तो देखो, आपको इतने का तो हम एग्जाम मटेरियल ही प्रोवाइड करा देंगे जितने की ये मेंबरशिप है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करते तो कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, आपको इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। और आप सिर्फ इस मेंबरशिप से ना विदाउट कोचिंग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो भाई हम आपके सपोर्ट के लिए रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो भाई इसको आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज फ्रीली भी आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसकी हेल्प से भी बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया n = 8, n = 8 मंथ। ओके, अब हम इसमें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कह रहा है कि मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 years, वॉट लीस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5 मस्ट ही डिपॉजिट every month in a recurring deposit account to get required money at the end of 2 year, the rate of interest being 8% per annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम होगा। सिंपली सोल्व करिए। फाइंड क्या करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है कि वोट लीस्ट मनी मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट, जो मंथली डिपॉजिट है हम कर रहे हैं वो कितना होगा, पी की वैल्यू फाइंड कर। मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 year, उनको 30,000 चाहिए आफ्टर 2 year, मीन्स उनको मैच्योरिटी पर 30,000 चाहिए कि मैच्योरिटी उनकी कम से कम 30,000 बन जाए। कितना डिपॉजिट करें वो मंथली 2 years के लिए, वो भी और मल्टीपल ऑफ 5 में भी होना चाहिए वो। तो हम यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और पी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस में आई इक्वल्स टू में 30,000। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं हमारे लिए 24 मंथ्स, बिकॉज
टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। एन की वैल्यू 2 ईयर्स, अगर एन की वैल्यू 2 ईयर्स है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 12 to the 24 मंथ्स बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। ये है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। यहाँ पर आई की वैल्यू पी इंटू में n+1 अपॉन में 2 into 12 इंटू में r/100 इक्वल्स टू में 30,000। क्लियर हुआ। अब हम करेंगे इसमें पी पी फाइंड करने के लिए पी कॉमन, यहाँ पर 24 प्लस में पी कॉमन लेने के बाद इसमें 24 पुट करेंगे तो 24, और इसमें 24 भी कॉमन लिया जा सकता है, बिकॉज 24 कॉमन लेने का भी बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें 24 भी कॉमन ले लेते हैं। ये 24 कॉमन लेंगे यहाँ पर 1, और यहाँ पर पी, और इस ये वाला 24 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर एन के प्लेस पर 24 और 24+1 25 पुट कर सकते हैं। आर के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, 8। तो यहाँ से अगर हमने पी और 24 यहाँ से भी कॉमन लिया तो इधर बचेगा हमारे पास ओनली 25 अपॉन में 2 into 12 इंटू में r/100। सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 4, 4 से 3, और अगेन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे 25 4 जा दी 30,000। एंड नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जैसे कैंसिल कर रहा है इसको कितने टाइम्स में, 3 से करें तो 3 8 जा, और 3 से ये हो गया हमारे पास 10,000। 4 से कर सकते हैं 4 2 जा, या फिर 8 से डायरेक्ट कर लो। 8 से डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, फिर 2 कैरी, 8 2 जा 16, फिर 4 कैरी, 8 5 जा 40, और ये 0। ये आ गया। यहाँ पर हमें पी चाहिए, अब इसमें लेंगे हम एलसीएम। ये 3 और 4 12 एलसीएम, ये 12 यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा प्लस में, ऊपर आ रहा है 1। क्लियर है। नीचे कितना 12 इक्वल्स टू में कितना 1250 ना। अब इसको हम सोल्व करें तो कितना होगा, पी, और ये आ रहा है 13/12 इक्वल्स टू में कितना 1250। पी की वैल्यू क्या होगी, 1250 इंटू में 13/12, ये होगा। अब ये कह रहा है कि आंसर आपका किस में आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 में आना चाहिए। अगर हम इसको डायरेक्ट अभी देखें तो कितना आ रहा है, अभी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो समथिंग में कितना आ जाएगा, क्योंकि 12 तो 3 से डिवाइड होगा तो कोई किसी को डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1250 को इसमें 13 में। ये 16,250 आ रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, 12 से सॉरी 12 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1354.16 समथिंग। ठीक है, 16 या 17 कह सकते हैं, क्योंकि 666 रिपीट हो रहा है इसमें। क्लियर है। इसका जो मिनिमम आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1355 हो सकता है, बिकॉज इतना तो इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर इसको मिनिमम वैल्यू चाहिए। बट इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1155, 1155। कहीं पर कुछ मिस हुआ है हमसे। और अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ मिस कर दिया क्या, कि 13 ऊपर बच्चा 12, तो यहाँ पर 12 होगा ना, इधर 13 होगा। क्या मिस्टेक की है, देखो कितनी अच्छी मिस्टेक की है भाई। यहाँ पर सिंपली हमें करना है किससे, 1250 का मल्टीप्लाई करना है 12 से। ये 15,000 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर देना है 13 से। ठीक है, अब आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 15,000 डिवाइड बाय 13 कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल रहा है 1153.84, जिसमें कि अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें जो मल्टीपल ऑफ 5 हो तो लास्ट यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 या 5, तो इससे जस्ट नेक्स्ट 53 से जस्ट नेक्स्ट 55 हो सकता है। तो ये वैल्यू लेंगे इन द मल्टीपल ऑफ 5। अगर हमें मल्टीपल ऑफ 5 में चाहिए तो हम इतना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे एवरी मंथ, जिसमें कि हमें मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलेगी वो 30,000 से थोड़ा सा अबव मिलेगी, बिकॉज पी की वैल्यू 1153 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो अगर हम थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने अप्रोक्स 1.7 1.6 के अप्रोक्स वैल्यू इंक्रीज की है, इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट आएगा जो मैच्योरिटी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होंगे 1150 से। बट मल्टीपल ऑफ 5 में आंसर चाहिए था, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
फोर्थ में क्या कह रहा है कि मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स 8,325 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट बताइए, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी बताइए क्या होगी। तो मंथली इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी आपको बतानी है। सिंपल मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड कर सकते हैं आप। और इसमें गिवन क्या है, इफ ही गेट्स दिस एज अ इंटरेस्ट। देखो ध्यान से हमें पढ़ना है कि इंटरेस्ट है मैच्योरिटी वैल्यू, तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट मिलता है 8325 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आई की वैल्यू क्या होती है, देखो अब तो ये सिंपल हो गया। आई की वैल्यू n+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में r/100 ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें वैल्यू पुट की जाए तो क्या मिलेगा हमें, पी हमें फाइंड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट। 3 years मीन्स 36 मंथ, 36 + 1 37 डिवाइड बाय 2 × 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7.5 डिवाइड बाय कितना 100 इक्वल्स टू में 8325। सिंप्लीफाई करें अगर हम कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 12×3 = 36, 12×3 = 36 पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे 0 1000। टू से कुछ डिवाइड हो रहा नहीं, यहाँ पर हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25×3 और 25×4 यहाँ आ रहा है 40। अब तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो पी की वैल्यू के लिए हमें ये जो वैल्यूज इधर है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, ये सभी राइट हैंड साइड में लेकर आनी होगी 8325 के साथ। ये जो 40 है और ये जो 2 है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 2 इंटू में 40 एंड डिवाइड में 3 इंटू में कितना 37। क्लियर है, ये आएगा इसमें। और एक 3 यहाँ पर भी आ रहा है, एक और 3 आएगा यहाँ पर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, काफी वैल्यू मिस हो जाती हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है, क्योंकि नीट एंड क्लीन अगर आप लिखोगे थोड़ा सा स्पेस के साथ, अच्छे से विजिबल होगा कि कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, किसको हमने कट किया है। अब देखो कौन किससे कट हो रहा है, तो ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है क्या 8325 को। अगर इसको कर रहा होगा तो 8325, ये भी इन सभी का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से इसको डिवाइड करो। ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा, जैसे 3×2 = 6, 2 कैरी, 3×7 = 21, फिर 2 कैरी, 3×7 = 21 और 3×5 = 15। अगेन देखो इनका सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 7 9, 9 और 12, 9 और 12 कितना होता है 21। तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, करो 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 3×9 = 27, 3×2 = 6, 3×5 = 15 इंटू में 2 इंटू 40 डिवाइड बाय 37। अभी 37 से भी डिवाइड हो रहा होगा, करके देखो 37 से डिवाइड। तो अगर हम देखें 37 टाइम्स में ये कितने टाइम्स में जा रहा होगा 37, 37 और ये 9 25, 2 या 3, 3 टाइम्स में करें तो वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर होगी, तो इसलिए 2 टाइम्स में देखेंगे हम। 7 7 जब 14 1 और 7 74 आ रहा है 2 टाइम्स में। 2 7 जब 14 का 4 1, 2 3 6 और 1, ठीक है। और यहाँ 12 में से 4 8, 8 में 7 1, ऊपर से लेके आएंगे नीचे 5। नाउ अब देखेंगे 37 इसको कितने टाइम्स में, क्या 4 टाइम्स में कर सकता है। 4 7 जो तो 28 होते हैं, और 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में 5 7 जो 35 और 3 5 3 जो 15 और 3 8, यस 5 टाइम्स में। दैट मीन्स इसको कंप्लीट कैंसिल कर रहा है, मीन्स ये जो इसको कंप्लीट कैंसिल कर रहा है कितने टाइम्स में 25 टाइम्स। 25 टाइम्स में ये हुआ। 25 4 100 होते हैं, तो 100 और 0 1000 और 2 2000 आ रहा है इसका आंसर। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है इसकी 2000, करेक्ट है 2000। अब अगर हमसे इसमें सेकंड वाला पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट मीन्स पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है, ये है 2000। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स है 3 इयर्स या फिर 36 मंथ्स, प्लस इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट है 8325। इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन किया हुआ है इन्होंने। इनको सिंप्लीफाई करो कितना मिलेगा 36 टू 72, तो 72,000 ये, प्लस में 8,325 ये,
इनको अगर हम इंक्लूड करें तो कितना आ रहा है, 5 2 3 8 और 2 10 1 और ये 8, 80,325। ये इसका आंसर आ रहा है 80,325। तो क्या मैच्योरिटी यही मिल रही है हमें? मैच्योरिटी मिल रही है फोर्थ में 80,325। यस, ये इसका मैच्योरिटी वैल्यू आ रहा है। देखो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 3 4 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, सिंपल था, ऐसे ही कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द गोपाल हैज अ cumulative deposit account and deposit rupees 900 per month for a period of a 4 year, 4 year पीरियड के लिए। if he gets 52,020 at the time of maturity, अगर उसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो जिसमें हम टाइम फाइंड करते हैं उसके कंपैरिजन में तो ये ईजी ही है। अगर इसको मैच्योरिटी पर कितना मिल रहा है, 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो यहाँ पर सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट, सम डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट क्या होगा, पी इंटू एन। पी की वैल्यू 900, एन की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर्स मीन्स 4, और 12 से मल्टीप्लाई करो, 48 मंथ। ठीक है, पूरा पीरियड ऑफ 4 ईयर, प्लस में इंटरेस्ट कितना, हमें फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे एन, 1+1 आई के लिए 2 × 12, और यहाँ से मिलेगा हमें इंटरेस्ट। अब आप ये वाली वैल्यू ना डायरेक्ट इधर माइनस कर लो, तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। 52,020 रुपीज, 9 से इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 48 को, कितना मिलेगा, अगर ये 50 होता तो 450। ठीक है, 9 5 = 40, 5 9 5 × 45 होता, 4 कितना होता, 450, और माइनस में 9 2 18। तो यहाँ पर कितना आता है, ये 450, 15 माइनस कर देते हैं इसमें से, तभी कितना आता, 10 में से 8, 2 4 में से 1 3, और ये 4, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है क्या, और इसमें ये जीरोस जो है हमारी, वो जीरोस ऐसी रहेंगी। क्लियर होगा? तो ये इसका मल्टीप्लाई और आ रहा है हमारा 432, और ये प्लस में कितना, पी, पी कितना है 900, एन 4 ईयर मीन्स 48, और यहाँ पर 48 + 1 49, फोन में 2 × 12, और रेट हमें फाइंड करना है, ये 52020। इस 43,200 को कर दो माइनस, इधर लाकर माइनस कर दो। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 900 इंटू 48, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, 12 4 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर 2, और इंटू में 49 इंटू में आर, फिर जीरो से जीरो कैंसिल करके आप इसको ओनली 9 रहने दे सकते हैं, और यहाँ पर 52,020 में से क्या माइनस कर दो, 43,200। यहाँ पर कर रहे हो आप इसको मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा, यहाँ पर है हमारे पास 9 और 49, हमने 2 से कैंसिल किया है, ठीक है। और कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 9 × 2 × 49 × अब देखिए इसमें आर की वैल्यू के लिए, इसको माइनस करके कितना मिलेगा, 0 2, फिर यहाँ पर ये 10, 10 में से 2 8, यहाँ पर ये 1 1, फिर 1 कैरी लेंगे तो 11 में से 3 8, और ये जो वैल्यू है 9 2 एंड 49, इसको डिवाइड में लेके आएंगे, 9 2 एंड 49, सिंप्लीफाई करो रेट के लिए। वो अगर हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी हो रहा है, बिकॉज ये 7 7 जो 49, 7 से करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 1 जो 7, 1 कैरी, 7 2 जो 14, फिर 4 कैरी, 7 6 जो 42, और ये 7 इंटू में 9 और 2, 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा, और 2 3 जा, और 2 0, ये 0 जाएगा 630, और फिर 7 से डिवाइड करें 9 से, 9 7 जा 63, और 7 से करें तो 10। सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, 10%। क्लियर हुआ? तो ये था क्वेश्चन नंबर
5। बस कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान रखना। तो अगर मैच्योरिटी वैल्यू में ये वैल्यू ऑलरेडी है हमारी, तो इसको हम इधर माइनस कर देंगे ना भाई, क्या है इसमें फिर हमारा जो इंटरेस्ट है इसी पर ही चार्ज मीन्स ये जो इंटरेस्ट इसमें से वैल्यू हमने फाइंड की है आर की। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।